दोस्तों लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि इस लेक्चर के एंड पे आप क्या कुछ नया बना सकेंगे या किस तरह का हम सर्किट आज तैयार करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस लैंप को चेक करते हैं। इसके साथ अब हम इस लैंप को चेक करते हैं, तो इसको ऑन करते हैं पहले। ये मेरे पास 7x4 का बोर्ड है। इसमें टोटल हमारे पास 6 पॉइंट हैं। सबसे पहले इस सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए हम ये स्विच लगाएंगे और इसके बाद फ़ैन रेगुलेटर को कंट्रोल करने के लिए हम ये वाला बटन यूज़ करेंगे। और ये इंडिकेटर लाइट है सिर्फ इंडिकेशन के लिए कि सप्लाई आ रही है कि नहीं। और इस बटन की मदद से हम एक लैंप लगा के इसको कंट्रोल करेंगे। तो इसकी वायरिंग का तरीका अब आपको बता देता हूँ मैं। तो इसमें ये पहला जो पॉइंट है सॉकेट का है। इसके बाद ये वाला जो पॉइंट है इंडिकेटर लाइट का है, ये फ़ैन रेगुलेटर है। ये वाले हमारे पास 3 स्विचेज़ हैं। तो सबसे पहले स्विचेस के ऊपर वाले पॉइंट को एक वायर की मदद से आपस में शॉर्ट कर देते हैं। तो मैंने इस वायर को इंसुलेशन हटा के इसमें से वायर निकाली है और इसको अच्छी तरह बल दे दिया इस तरह से। तो इसके बाद हम इस चारों पॉइंटों को शॉर्ट कर देंगे आपस में। ये स्विचेस के जो ऊपर वाले पॉइंट है और इसके अलावा जो हमारे पास ये इंडिकेटर लाइट का पॉइंट है, इन सब को आपस में हम शॉर्ट कर देंगे। इस तरह से सब पे वायर लगा के अब इसके स्क्रूज़ को अच्छी तरह टाइट कर दें ताकि इसमें स्पार्किंग ना हो लूज़ होने की वजह से। अब इसके बाद हम सॉकेट का नीचे वाला पॉइंट और ये जो लाइट का नीचे वाला पॉइंट है, इन दोनों को आपस में शॉर्ट करेंगे। तो इसी तरह हम एक वायर ले लेंगे और इन दोनों पॉइंटों को शॉर्ट कर देंगे और इसके स्क्रूज़ को हम टाइट कर देते हैं। तो अब एक वायर का पीस लेके अब सॉकेट का जो ऊपर वाला पॉइंट है और स्विच का जो नीचे वाला पॉइंट है, इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देते हैं। इसके बाद हम एक और वायर का पीस लेंगे और इस पॉइंट को और फ़ैन रेगुलेटर के इस पॉइंट को आपस में शॉर्ट कर देंगे। यानी ये वाला जो पॉइंट है स्विच का और ये फ़ैन रेगुलेटर का जो पहला पॉइंट है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के बोर्ड की वायरिंग करने का तरीका सीख लें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल आइकन का बटन है वो लाजमी प्रेस कर दें। तो इससे होगा ये कि मैं जो भी नई वीडियो लेके आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा और आप इस वीडियो को आसानी से देख सकेंगे और मिस नहीं होगी वीडियो। अगर आपको कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं इंशाल्लाह बहुत कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी उसका आंसर आपको दे दूँ। अभी हमारे पास एक ये वाला पॉइंट बाकी बचा है और ये फ़ैन रेगुलेटर का एक पॉइंट बच गया है। यहाँ पे हम अपने फ़ैन की वायर लगाएंगे। इसके बाद ये वाला जो पॉइंट है इसके साथ मैं आपको एक लैंप लगा के दिखाता हूँ। तो इस मकसद के लिए मैंने एक होल्डर लिया है। तो होल्डर के अंदर मैं पहले दोनों वायर्स लगा लेता हूँ। तो ये मैं 2 वायर्स का पीस ले रहा हूँ इसके अंदर लगाने के लिए। इस तरीके से इसको लगा के टाइट कर लेते हैं। अब हम एक वायर हम यहाँ पे लगा देते हैं और दूसरी वायर हम इस पॉइंट के साथ लगाएंगे। तो इसके कंडक्टर को अच्छी तरह पहले बल दे लें ताकि आसानी के साथ ये सर्किट में लग सकें। तो इस तरह हम इसको बेंड कर लेते हैं और इस पॉइंट के अंदर लगा देंगे। तो इस तरह लगाने के बाद इसको हम टाइट कर देते हैं और इस स्विच की मदद से हम इस सॉकेट को कंट्रोल करेंगे। और ये जो इंडिकेटर लाइट है ये डायरेक्ट हमने लगाया है। तो अभी आपको मैं फ़ैन तो यहाँ पे लगा के नहीं दिखा सकता, तो इस मकसद के लिए मैं एक लैंप लेता हूँ और इसको यहाँ पे लगा के आपको दिखा देता हूँ कि ये फ़ैन रेगुलेटर काम कर रहा है कि नहीं सही तरह से। तो मैंने अभी ये लैंप लिया है तो इसको मैं आपको चला के दिखाऊंगा। इसकी अगर रोशनी कम हो तो इसका मतलब है ये सही तरह काम कर रहा है। तो इसी तरह आपके पंखे की भी 2 तारें आएंगी। एक तार को आप इसके अंदर लगा दें और दूसरी इसकी तार को जो आप इस न्यूट्रल पॉइंट के साथ कहीं भी अटैच कर दें। तो लैंप की एक वायर को हमने इस पॉइंट पे लगा दिया है, इसकी दूसरी वायर को हम लगा देंगे इस पॉइंट के ऊपर। तो इस तरीके से हमने लगा दिया है। अब हम इस सर्किट को सप्लाई देने के लिए 2 वायर यूज़ करेंगे, जो कि हम मीटर से हमारी वायर आ रही होंगी उसको हम लगाएंगे इस बोर्ड के अंदर। तो 2 वायर मैंने ली हैं अभी। एक ये रेड कलर की ली है और एक ब्लैक कलर की। ब्लैक न्यूट्रल के लिए है और रेड फेज़ के लिए। रेड कलर की जो वायर है आप इस स्विच के जो नीचे वाले हमने सारे पॉइंट शॉर्ट किए हैं इनमें से किसी भी एक पॉइंट के साथ लगा सकते हैं। और न्यूट्रल वायर को हम इसमें या इस पॉइंट में लगा देंगे। तो इसमें पहले ही 2 तारें लग चुकी हैं, इसमें अभी जगह है तो इसमें हम लगा देते हैं इस वायर को। आप कहीं भी इसे लगा सकते हैं। आप इस वायर को यहाँ कहीं भी लगा सकते हैं क्योंकि ये सारे पॉइंट आपस में शॉर्ट हैं। तो आप किसी भी जगह इसको लगा सकते हैं। तो ये ब्लैक वायर इसके अंदर लगा देंगे।
तब ये 2 वायर जो बची हैं हमारे पास, इसको हम सप्लाई लाइन के साथ जोड़ेंगे। ये पहले वाला जो लैंप है ये रेगुलेटर के साथ लगाया है। इसके अलावा ये जो लैंप है इसको हमने इससे स्विच के साथ कंट्रोल किया है। तो अब हम इसको सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के लिए मैं ये अभी जैक पिन यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको जो आपके मीटर से तारें आ रही है उसके साथ लगाएंगे। रेड हमने फेस के लिए यूज़ किया है और ब्लैक हम न्यूट्रल के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप पोलैरिटी को रिवर्स भी कर दें या उल्टी तारें लगाते हैं फिर भी कोई मसला नहीं है, फिर भी चलेगा। तो अब हम इसकी सप्लाई को ऑन करते हैं। सबसे पहले हम इस लैंप को चेक करते हैं कि ये बटन से कंट्रोल हो रहा है कि नहीं। इस तरह देखें ये लैंप ऑन हो गया, इसको ऑफ़ कर देते हैं। इसके साथ अब हम इस लैंप को चेक करते हैं, तो इसको ऑन करते हैं पहले और यहाँ से इसको ऑन कर देते हैं। ये देखिए ये लैंप ऑन है। इस तरह अगर इसको कम करते हैं तो देखिए इसकी लाइट कम हो गई है। इस तरह आप देख सकते हैं ये फ़ैन रेगुलेटर का जो कनेक्शन बिल्कुल ठीक तरीके से हुआ है और सारा हमारा बोर्ड बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें